सतपाल मल्होत्रा जी, पहले तो आपका सबका जम्मू कश्मीर के इस स्टूडियो में स्वागत है। अक्सर हम आपसे भिन्न भिन्न राजनीति बातों पर चर्चा करते हैं और आज एक बार फिर हम आने वाले चुनावों को लेकर गुरदासपुर हलके में लगातार एक संशय बना हुआ है कि इस गुरदासपुर हलका से टिकट किसको दी जाए। हालांकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, भाजपा जो है इस समय केंद्र में सरकार है, सत्ता में काबिज है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आप राजनीति में सक्रिय रहे हैं, आपकी राजनीति क्या कहती है आज के इस दौर में, क्योंकि जो पंजाब के हालात हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी पर लगते रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों को लेकर? राज कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो सबका जम्मू कश्मीर चैनल है, आप हर जगह पहुंचते हो और छोटी छोटी बातों को भी बड़ी गंभीरता से लेते हो, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अपनी लोकसभा गुरदासपुर की कंस्टिट्यूंसी जो है, उन लोगों को भी नमस्कार करता हूं और उन लोगों से भी अपील करता हूं कि आज का जो दौर है, पीछे जो भी हुआ, पीछे जो भी एमपी बने, जिन लोगों को भी भिन्न भिन्न पार्टियों ने टिकटें दी, मैं पर्टिकुलरली किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिन्होंने भी पार्टियों ने अपने अपने लोगों को टिकट दी, लेकिन कहने का भाव है कि उन पार्टियों को ये समझना चाहिए कि जो हमने एमपी बनाए या जो एमपी जीते, उन लोगों ने गुरदासपुर हल्के में क्या किया है, क्या काम किया है, वो भी लोगों को देखना चाहिए। मैं अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं कि यार क्या बात है, मतलब हमें सिर्फ एमपी थोड़ी चाहिए, हमें एमपी वो चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमें एमपी वो चाहिए जो हम लोगों की जो मुश्किलें हैं, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो एक साइड पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक साइड हिमाचल का बॉर्डर है, दूसरी साइड जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। हम लोग 3 बॉर्डरों से गिरे हुए हैं। वो कहने का भाव है कि हमें बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आती हैं, लेकिन हमारा जो एमपी है वो ऐसा चाहिए कि जो हमारी समस्याओं को जानू है, उसको समझता हो, जो हमारा वो कौन समझेगा, कहने का भाव है कि समझेगा कौन, जो हमारा लोकल होगा। मेरी अपील है कि किसी भी पार्टी की अगर टिकट लोकल बंदे को मिलती है, लोकल मतलब कहने का भाव है कि आज पूरे देश में लोकल फॉर वोकल की आवाज की बुलंद की जा रही है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब जो लोकल है उसको उसकी आवाज बुलंद की जाए। तो कहने का भाव है कि कोई भी पार्टी अगर हमें लोकल कैंडिडेट देती है तो हमारा भला तब ही होगा, ऐसे नहीं होगा। आपकी बात को थोड़ा रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि लोकल फॉर वोकल, भाजपा भी हमेशा से ही ये कहती रही है कि लोकल फॉर वोकल, उसके बावजूद भी जो गुरदासपुर हल्का है वहाँ से कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वहाँ आकर जीतते हैं और वहाँ आकर एमपी बनते हैं। देखो बात यह है कि लोकल फॉर वोकल की आपने देखो, भाजपा ने पहले खन्ना जी को उतारा, तो खन्ना जी का जो भी कार्यक्रम था ठीक है, वो उन्होंने कुछ काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोगों में वो नहीं, उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद जाखड़ साहब आ गए, वो आगे कहने के बाद कांग्रेस के वो अपने बाजवा साहब आ गए, लेकिन बाजवा साहब भी इधर नहीं टिपके। बाजवा साहब सिर्फ एक बार फतेहपुर तक सीमित रहे, एक बार सिर्फ एमपी बनने के बाद फतेहपुर नोट जामन सिंह में वो पहुंचे, उसके बाद उन्होंने भी हमारा कोई ख्याल नहीं रखा। उसके बाद अब जो है सन्नी देओल जी को इन्होंने उतारा, सन्नी देओल हमारा एमपी है, बीजेपी ने उतारा, लेकिन सन्नी देओल पूरे 5 साल नरादर रहा। हमारे हल्के के लोगों को, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कुछ भी है, उन्होंने हीरो समझ के उनको वोटें डाली, लेकिन वो एक इवेंट ही समझा उन्होंने कि उन्होंने भी शूटिंग करके वो चले गए। तो साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी बात की है कि विनोद खन्ना की बात की है, अब सुनने में आ रहा है कहीं ना कहीं जो विनोद खन्ना के जो करीबी हैं वो भी विनोद खन्ना के उन कामों को लेकर पार्टी से मांग कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दी जाए। देखो उनके जो स्थानीय लोग हैं, जो
इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि विनोद खन्ना जी ने बहुत बेहतर काम किए थे। आपने अभी देखो जो विनोद खन्ना जी की बात है, नो डाउट जो उन्होंने 2-4 काम 5 किए है, जो पुल पल जो भी बनवाए, पैसे तो गवर्नमेंट के खर्च हुए ना, पैसे तो हम लोगों के खर्च हुए ना। विनोद खन्ना जी ने कोई अपने जेब से थोड़ी पैसे खर्च किए हैं। लेकिन अगर उनकी पत्नी कविता खन्ना जी ये अप्रोच करते हैं कि ठीक है जी विनोद खन्ना जी की मैं पत्नी हूं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। कहने का भाव कि वो इधर रहते थोड़ी हैं, शी इज नॉट परमानेंट रिजाइडिंग ऑफ द पठानकोट या गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी। वो आते हैं, टिकट मिलेगी तो वो रहेंगे, नहीं मिलेगी तो वो नहीं रहेंगे। मुजद्दर साहब, आप राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, 2 बार आपने चुनाव लड़े हैं। आज आप कहीं ना कहीं जन सेवा के लिए कॉलेज जाने जाते हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद कहीं ना कहीं आपके पास भी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो किस तरह से देखते हैं कि जो लोकसभा चुनाव है, जो हल्का गुरदासपुर के लिए चेहरा है, किस तरह के चेहरे को देखते हैं और क्या मानते हैं कि कौन से चेहरे को मौका देना चाहिए पार्टी को, ताकि लोगों की मन की बात को जीत ले जाए? राजकुमार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुरदासपुर हल्का के लोगों से अपील करूंगा कि अगर हमें कोई लोकल कैंडिडेट मिलता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, हमें किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी हमें लोकल कैंडिडेट देती है तो हम उसके लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे। और जो भी है इस हल्के के लोगों को से अपील है कि वो उस अपने लोकल बंदे को प्रमोट करें, लोकल बंदे को एमपी बनाएं, तभी हमारा जो है हमारा जो समाज सेवा का काम है, जो जितने भी जो कोई सड़कों का, कोई गवर्नमेंट का या किसी। सर, जिस तरह से आपने बात करी है, हम भी आपको बता दें कि हमारा जो ज़्यादातर पंजाब में इस समय हमारा चैनल सक्रिय है और हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों की जो आवाज़ है या जो लगातार तस्वीरें सामने आती हैं, वो जन सेवा सलारी फाउंडेशन के फाउंडर जो है वो सलारी साहब। दूसरा आपको बता दूं कि द मेडिकल वाइज मेडिकल कॉलेज के जो संस्थापक हैं सलारी साहब का वो नाम है, इस समय लोगों में चर्चा में बने हुआ है। अगर उनको टिकट मिलता तो आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर सलारी साहब को टिकट मिलती है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो इस हल्के का जंपल है और पठानकोट का एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और उनकी सेवाएं जो हैं वो मिल भी रही हैं। ऐसी बात नहीं है, लोगों को सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी पार्टी से कोई टिकट लेके आ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि सलारी साहब नंबर 1 है। आखिर जन सलारी सेवा फाउंडेशन के सलारी साहब क्यों, क्या लगता है कि वो किस तरह से लोगों की सेवा कर सकते हैं? नहीं, आज की डेट में जो है ना, अगर कोई समाज सेवक है तो हमारे हल्के में, तो सलारिया साहब जो है वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और सलारिया साहब जो है वो हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल होने चाहते हैं और दुख दर्द दूर करने के लिए वो हाजिर हैं। आपने कहा कि जन सेवा सलारी फाउंडेशन, जैसे हमने कहा कि लोगों में नाम काफ़ी चर्चा में समय सलारी साहब का, तो सलारी साहब वैसे तो लोगों की सेवा कर ही रहे हैं, फिर राजनीति में आकर क्यों? एक्चुअली बात ऐसी है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की पावर के बिना नहीं किए जा सकते। कहने का भाव है कि कोई सड़क है, वो सलारिया साहब पैसे खर्च कर सकते हैं लेकिन वो नहीं बना सकते गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। अगर कोई पॉलिटिकल पावर, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, तो वो अगर गवर्नमेंट पैसे ना भी दे तो सलारिया साहब अपनी जेब से भी बनवा सकते हैं। लेकिन वहां रुकावट कब आती है कि सलारिया साहब अगर एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, तो वो कैसे बना पाएंगे। इसलिए हमें मतलब पॉलिटिकल पावर की और जो इलेक्टेड पावर की जो पावर है उसकी भी जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी पार्टी सलारिया साहब अगर टिकट देती है तो नो डाउट सलारिया साहब लोकल फॉर वोकल हैं, क्योंकि उसके बिना मैं चाहता हूं कि ठीक है वो जो भी काम कर रहे हैं उनके काम को बूस्ट अप मिलेगा। कहने का भाव है कि उनको कुछ शक्ति मिलेगी, पब्लिक की शक्ति अगर मिलेगी तो कहने का भाव है कि पब्लिक का बारे नरे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मिजोत्रा साहब, पिछले दिनों हमने एक तस्वीर देखी कि पंजाब देखी थी जहां पर सुखबीर सिंह बादल जी आए थे। एक महिला हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरे पंजाब को बचा लो, नशों को लेकर नशे के व्यापारियों से छुटकारा मिले, क्योंकि उड़ता पंजाब तक बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे अगर सलारी साहब
यहाँ पर आ जाते हैं तो गुरदासपुर को किस तरह से नशे से दूर करेंगे? देखिए, मैं सलारिया जन सेवा फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। जो उनके पॉइंट्स हैं जिन पे उन्होंने काम करना शुरू किया है, उनके सबसे पहले मतलब पंजाब में जो नशेड़ी लोग हैं, या नशा बेचने वाले हैं, या नशा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त सलारी साहब ने मुहिम शुरू की है। उनका सबसे ये है कि नशा ख़त्म करना है और बेरोज़गारी ख़त्म करनी है और लोगों की बीमारी ख़त्म करनी है। उन्होंने एक बात कही थी कि योर हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी। मतलब हेल्थ का मतलब है कि नशा छुटेगा तो तभी हेल्थ बनेगी। मतलब सलारिया साहब इससे MP बनने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, और समाज के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, और बहुत सारे उन्होंने कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किए हैं, वो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो गुरदासपुर हलके के लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि यार इससे बढ़िया हमारा लोकल बंदा कहां से हमने लाना है जो ऑलरेडी काम कर रहा है। तो यार अगर उनको हम MP बनाएं तो मैं कहता हूं कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि किसी भी पार्टी से अगर टिकट है, हमें टिकट से कोई मतलब नहीं है किस पार्टी की है, हम अपना लोकल बंदा जो है उसको जिता के वहाँ सांसद में भेजें और सांसद में बैठ के हमारी जो तकदीर है वो लिखेगा। हमारी गुरदासपुर हलके को क्या चाहिए, क्या कमी है, वो उसको बाखूबी मालूम है। वो हमें हमारी जो कमियां हैं उसको पूरी करेगा। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? मैं यही चाहता हूं कि सलारिया साहब कहीं से भी आ जाएं, किसी भी पार्टी से आ जाएं, उनको MP बनाओ, उनको जिताओ, अपने हलके का जो विकास है वो करवाओ। मेरी यही विनती है। बाकी लोकल फॉर वोकल, और हमने जब आपसे सलारी साहब के बारे में चर्चा की तो आपने कहा कि सलारी साहब से बेहतर व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता, राजनीति की बात की जाए या वो समाज सेवा की बात की जाए। हालांकि गुरदासपुर हल्का बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी हम बात करें कि और कोई चेहरा क्यों नहीं, आखिर सलारी साहब ही क्यों? सलारिया साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर लोकसभा हल्का डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के जंपल हैं। कहने का भाव है कि उनके फादर साहब फ्रीडम फाइटर हैं, और वो ही इज आल्सो मतलब अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मतलब लगभग 400-500 एकड़ जमीन जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है, जहाँ पे दी वाइट मेडिकल कॉलेज, जिसको पहले चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज कहा जाता था, उसके वो मालिक हैं। कहने का भाव है कि वो जहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब उनसे जब भी कोई मुलाकात होती है वो कहता है यार मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं। लेकिन करे कब? करना तो होता है जब कोई पॉलिटिकल पावर हो या कोई सरकारी पावर हो बंदे के पास। मतलब आज आप ये कहो कि मैं ये सड़क बना दूंगा भाई अपने पैसों से, गवर्नमेंट थोड़ी आपको अलाउ करेगी। या जे मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा भाई, जे मैं अपने बंदों के लिए कोई कहने का बाद कम्युनिटी हॉल बनाना चाहता हूं, कहां बनाएगा? गवर्नमेंट की परमिशन के बिना थोड़ी आप अपने पैसे लगा सकता बंदा। लेकिन नो डाउट कि आज समाज सेवा में वो बिल्कुल तत्पर हैं। कहीं भी कोई गरीब बंदे की कोई गुहार आती है कि मैं मतलब फलानी जगह पे मुझे ये परेशानी है, सलारिया साहब हमारे थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू मतलब सबको वो फैसिलिटी देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे बड़ा मैं नहीं चाहता कि कोई स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी वो है, महंगी सेवा है, वो सबसे बड़ा उन्होंने मेडिकल कॉलेज बना रखा है। वहाँ बच्चे ट्रेनिंग करें, वहाँ कोई मरीज आ जाए उनकी फ्री सेवा वो कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए? इसलिए हम चाहते हैं कि सलारिया साहब को कोई भी पार्टी टिकट दे, मतलब हमारे हल्के के लोग जो हैं वो बाखूबी उनको पुरजोर उनको जिताएंगे बस।